मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, दफा हो जाओ इस घर से। मेरा शौहर मुझे धक्के दे रहा था, धक्के देकर घर से निकाल रहा था, और दो खड़ी मेरी नंद नादिया मेरी तरफ देकर कर मुस्कुरा रही थी, जैसे कोई बड़ा मैदान मार लिया हो, जैसे कोई बड़ी जीत इसका मुकद्दर बन गई हो। मैं अपने शौहर के आगे हाथ जोड़ती रही कि खुदारा मेरी बात का यकीन करो, मैं बदकार लड़की नहीं हूँ, मैं वही हूँ जिसे तुमने पसंद की शादी की थी। मगर उसे मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा था, या मैं बेबस हो गई और मेरा शौहर मुझे तलाक दे चुका। तो मैं अपने 2.5 माह का बच्चा उठाने लगी। जैसे ही मैंने आगे बढ़कर बच्चा उठाकर अपने सीने से लगाया, तो मेरे शौहर जिशान ने आगे बढ़कर वो बच्चा मुंह से छीन लिया और कहने लगा, तुम जैसी बदकार औरत को मैं कभी भी अपना बेटा नहीं दूंगा, इसकी परवरिश मैं खुद करूंगा। मेरी नंद भी मेरे शौहर की हाँ में हाँ मिलाने लगी कि हाँ, हम इसके साये में कभी भी अपने बच्चे को नहीं रहने देंगे। तुम जैसी को तो और बहुत मिल जाएंगी, लेकिन इसके लिए हम काफी हैं। मैंने रहम तलब नजरों से अपने शौहर और नंद की तरफ देखा और कहा, खुदा का खौफ करें, खुदा की लाठी भी आवाज होती है। मैं एक फोन कॉल की वजह से आप लोग मुझे बदकार नहीं कह सकते, पर अब जो होना था वो हो चुका है। आप मुझे तलाक दे चुके हैं, लेकिन मेरे बच्चे को मुझसे जुदा मत करें। इसकी उम्र बहुत छोटी है, वो बहुत छोटा है, वो मेरे बगैर नहीं रह पाएगा। तो मेरी नंद ने आगे बढ़कर जल्दी से मेरे शौहर से मेरे बेटे को उठाया और कहने लगी, देखना देखना, तुम्हारे बगैर रहेगा भी और हम उसे पाल लेंगे और उसकी अच्छी तरबियत करेंगे। तुम जैसी गंदी लड़की का साया भी इस पर नहीं पड़ने देंगे। मेरी नंद का ये कहना था कि मेरे शौहर ने मुझे बाजू से पकड़ा और घसीटने लगा, खींचने लगा, और खींचते हुए दरवाजे से बाहर धक्का देकर रात के 11 बजे दरवाजा बंद कर दिया था। मेरा नाम फरहाना था और मेरे शौहर ने मुझसे पसंद की शादी की थी। मेरे घर वाले रिश्ता नहीं देना चाहते थे, मगर बार बार रिश्ता आने पर और मजबूर करने पर जब मैंने भी हामी भरी दी तो मेरा रिश्ता दे दिया गया था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मुझे अल्लाह पर यकीन था, क्योंकि रिशान अच्छा इंसान था। मगर वो अच्छा इंसान था भी, लेकिन अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता था। बचपन में ही उनके माँ बाप का इंतकाल हो गया था। वो नादिया की माँ और नादिया का बाप भी था। शादी की पहली रात ही उसने मुझसे कहा था कि मैंने अपनी बहन को माँ बाप दोनों का प्यार दिया है, वो मेरे लिए बहुत अजीम है। कभी मैंने उसको किसी चीज की कमी नहीं होने दी, और मैं तुमसे भी यही उम्मीद रखूंगा, यही चाहूंगा कि हम तुम इसकी इज्जत, तुम इसका एहतराम जरूर करो। मैंने अपने शौहर से वादा किया कि मैं कभी उसकी इज्जत में फर्क नहीं आने दूंगी। अगर वो तुम्हारी बहन है तो वो भी मेरी बहन है। मेरे शौहर के साथ मेरी नंद भी शादी हो गई थी, यानी कि दोनों बहन भाइयों की शादी एक साथ हुई थी। मेरी नंद का अपने घर में दिन नहीं लगता था, वो ज्यादा असर यहाँ उजाती थी। अगर अपने घर में 20 दिन उजाती तो 2 महीने यहाँ उजारा कर जाती थी। मेरे हर मामले में वो अपना मशवरा देती और अपनी राय देना को अपना फर्ज समझती थी। मैं खामोश से सुन लेती। मुझे लगता था कि दोनों बहन भाइयों में रिश्ता ही ऐसा है, प्यार ही ऐसा है, मगर मैं नहीं जानती थी कि वही प्यार उसके दिल में हसद बन रहा था। वो दिल ही दिल में मुझसे हसद करती थी, क्योंकि रिशान मुझसे मोहब्बत करता था और ये बात उसे नागवारा नहीं थी। मैं नहीं इसकी मोहब्बत में शरकत की थी, यानी कि दोनों बहन भाइयों के बीच में आ गई थी, इसलिए वो मुझसे हसद का शिकार थी। नादिया का शौहर फैसल तो उससे लेने के लिए आता तो कई घंटे बैठा रहता, मगर वो उसे ये कहकर टाल लेती कि अभी मेरा दिल नहीं कर रहा, या दिन करेगा तो कुछ दिनों के बाद आ जाऊंगी। अब मैं उससे खुद भी नहीं कह सकती थी कि ठीक है तुम अपने घर जाओ। वो बेचारी मेरी तरफ से देखता हुआ खामोशी से चला जाता। वो शरीफ आदमी था। एक दिन मैंने निशान से कहा कि आज फैसल आया था और इतनी देर बैठा रहा, मगर नादिया उसके साथ नहीं गई। तो मैं अपनी बहन को समझाना चाहिए, मुझे उसका यहाँ रहना बुरा नहीं लगता, मगर मुझे फैसल पर भी तरस आता है। वो कितनी देर बैठा रहता है और नादिया की मिन्नतें करता रहता है। मगर निशान ने चश्मा नीचे करके मेरी तरफ देखा और कहने लगा, क्या हुआ, मेरी बहन का यहाँ रहना तुम्हें बुरा लगता है? नादिया मुझे कह रही थी कि भाभी की नजरों से मुझे लगता है जैसे उन्हें मेरा रहना यहाँ पसंद नहीं है। तो मैंने पहले ही समझाया था कि इस घर में रहना है तो इज्जत के साथ, तो मेरी बहन की भी इज्जत करनी होगी। मैं जल्दी से बोली, नहीं निशान, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इनकी इज्जत करती हूँ, बस मुझे फैसल पर तरस आता है। और वो बेचारा मन। इससे अगले दिन जब निशान के मोबाइल पर फैसल की कॉल आ रही थी, तो मैंने वो कॉल अटेंड कर ली और यही गलती मुझसे हो गई जिसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ी। वो मुझसे कहने लगा, भाभी आप नादिया से बात करें ना, आप उसको मनाएं। मैंने उससे कहा कि मैं इस बात नहीं कर सकती, उसे बुरा लगेगा। तो वो फिर भी जिद करने लगा, कहने लगा, भाभी एक बार आप बात करें तो सही।
सही, उसे समझाएं तो सही। जाने कब नादिया ने मुझे फैसल से बात करते हुए सुन लिया था। जब मैं नादिया को कहने लगी, नादिया अब आपको अपने घर जाना चाहिए, ज्यादा मायके में रहने से शोहरों को बीवियों के बगैर रहने की आदत हो जाती है। यह बात मैंने मजाक में कही थी कि मेरी बात उसे बुरी ना लगे या मेरा कहना उसे बुरा ना लग जाए, तो वो दोबारा बोली, मैंने अक्सर तुम्हें देखा है, तुम मेरे शोहर से फोन पर बात करती हो। आज तुम आने दो दिशान भाई को, उसे मैं बताऊंगी कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। वो मेरे शोहर से रब्ता करती है। मैं उसके सामने अल्लाह तौबा करती रह गई, मगर उससे मेरी बात समझ नहीं आई। उसने इतना हंगामा किया और जैसे ही जिशान घर आया उसे लेकर कमरे में चली गई। अल्लाह न जाने इसने वहाँ उससे क्या क्या कहा कि बाहर निकलते ही जिशान ने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं हका बका जिशान को देख रही थी कि मैंने ऐसा क्या किया है जो उसके मुझ पर हाथ ही उठा दिया। और बस फिर वो लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि कुछ दिनों में उसने मुझे तलाक ही दे डाली और मुझसे मेरा बदला छीन लिया। मैं रोती हुई अपने मायके आ गई थी। जब मैं वहाँ से बाहर निकल रही थी तो मुझे नादिया के चेहरे पर वो मुस्कुराहट भाई के घर के आकर नजदीक में मेरी बहुत मुश्किल हो गई थी। मैं खामोश रहती और अपने बच्चे को याद करती थी। मैं खामोश, मेरा हारिस कभी भी मेरे दिल से नहीं निकला था। इस तरह पूरे 6 महीने गुजर गए। एक दिन मुझे पता चला कि मेरा रिश्ता आया। माँ कहने लगी, लड़का बहुत अच्छा है, तुम खामोश खुश रहोगी। मगर मैंने कहा, मैंने अभी शादी नहीं करनी, मुझे मर्द जात पर इतबार नहीं है। माँ ने मुझे बहुत समझाया, बहुत जोर करने लगी और बहन भाइयों ने भी मजबूर करने पर भी आखिरकार मान ही गई थी कि कब तक मैं इनके जेब दर पर पड़ी रहूंगी। माँ के मानने के बाद भाई और भाभी मेरा बोझ बर्दाश्त नहीं करेगी। यही बात सोचकर मैंने आखिरकार हाँ कर दी थी। आखिर शादी वाले दिन मुझे पता चला कि वो रिश्ता किसी और का नहीं था बल्कि फैसल का था। फैसल ने जाने कब नादिया को तलाक दे दी थी। जब उसे पता चला था कि मेरे साथ लोगों ने क्या किया है तो फैसल ने नादिया को तलाक दे दी थी और वो रिश्ता फैसल का ही था। पहले तो मैंने कहा कि वर्द भी नहीं मान रही थी, मगर जब मेरी माँ ने बहुत मजबूर किया तो मैंने हाँ कर दी। फिर आखिरकार फैसल की दुल्हन बनकर मैं फैसल के घर आ गई थी। फैसल बहुत अच्छा इंसान था। फैसल की माँ भी बहुत नेक औरत थी। वो दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मेरे दिन से, और फिर मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता उस घर को अपना घर समझ लिया और मेरा घर आबाद हो गया। लेकिन कहते हैं कुदरत की लाठी पे आवाज होती है। नादिया को तलाक हो गई और ईशान का एक्सीडेंट हो गया। ईशान एक एक्सीडेंट में अपनी दोनों दांतों से मजदूर हो गया था। अब मैं तो अपने घर में खुश थी, मगर मुझे मेरे बेटे की बहुत याद आती थी। अक्सर सोचती थी कि हारिस पता नहीं कितना बड़ा हो गया होगा, कैसा दिखता होगा। एक दिन जब फैसल घर आया तो उसके पास एक बच्चा था। जब मैंने और से देखा तो वो मेरा हारिस था। मैंने उसे कैसे भूल सकती थी। जब मैं उसे छोड़कर आई थी तो वो सिर्फ 2.5 माह का था और अब तो वो छोटे छोटे कदमों से चल रहा था। मैंने हैरान होकर फैसल की तरफ देखा तो वो कहने लगा कि मुझे जिशान ने उससे पता चल चुका था कि हमारी शादी हो गई है, तो वो मुझसे माफी भी मांग रहा था। और फिर मैंने उसे बताया था कि तुम किस गलतफहमी का शिकार थे और तुमने अपनी पाक दामन बीवी पर इल्जाम लगाया था और तुमने अपनी बहन पर यकीन किया था। जिशान रो रहा था मुझसे और तुमसे माफी मांग रहा था। उसने हारिस को भी तुम्हें वापस कर दिया है। अब जिशान का कारोबार तकरीबन खत्म हो गया है। सो भी आप कपड़े सिलाई करती है और दोनों बहन वो भाई गुजारा करते हैं। मैंने इन लोगों को माफ कर दिया है। तुम भी दिल बड़ा करो फरहाना और इन लोगों को माफ कर दो। उन्होंने दोबारा बेटा तुम्हें वापस कर दिया है, तुम भी दिल बड़ा करके उन्हें माफ कर दो ताकि इनकी मुश्किल आसान हो जाए। मेरा शौहर इतना अच्छा इंसान था कि मुझे आप भी वो माफ करने की मशवरे दे रहा था। मैं तो अपने बेटे को पाकर बहुत खुश थी, तो मैंने दिशान को माफ कर दिया। आज मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ और इस बात पर यकीन है कि अल्लाह ताला जो भी करते हैं वो बेहतर करता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बीवी का रिश्ता एतमाद और भरोसे की बुनियाद पर कायम होता है। शौहर के चाहिए कि वो अपनी भी जिंदगी के अहम फैसले महज दूसरों की बातों पर कान धरने पर ना करे बल्कि अपने दिमाग से भी सोचे। ये स्टोरी सुनकर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब सब्सक्राइब करें और अल्लाह ताला आप सबको ऐसी नन्नों से महफूज रखे। आमीन।